हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिड एक्सेलेंस क्लासेस। मिड एक्सेलेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं वक़ार अहमद और आप लोगों को मैं यहां पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि लॉकडाउन ये चलता ही रहेगा। अभी पता नहीं कि कब तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन करने की अनुमति मिलेगी, हमें नहीं पता। अगर अनुमति मिल भी जाए तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें हेल्थ के इश्यू को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस मकसद के चलते पिछले 1 मंथ से मेड एक्सेलेंस क्लासेस कंटिन्यूसली ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं और रिकॉर्डेड मोड में लेक्चर्स भी डिलीवर कर रहे हैं और कंटिन्यूसली बच्चों के डाउट क्लियरिंग सेशन भी ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वक्त को, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब यहाँ से बच्चों ने स्टडीज में लग जाना चाहिए, यहाँ से बच्चों ने पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जो टाइम है और ये जो एग्जाम एक्सटेंड होता है, तो ये रनिंग नीट के बच्चों का एग्जाम एक्सटेंड हो रहा है। जहाँ तक आप लोगों की बात है तो आप लोगों को नीट का एग्जाम डेट के हिसाब से ही होगा। जो 11th में बच्चे हैं, इन 11th के बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये बोलना है कि आप टाइम को वेस्ट ना करें। आप ये ना सोचें कि लॉकडाउन खुलने के बाद फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास शेड्यूल है, बस लेक्चर को अटेंड करना है। अभी मेड एक्सेलेंस क्लासेस का जो शेड्यूल है वो तकरीबन 2 साल का शेड्यूल है। 2020-22 की बैच रहेंगी आप लोगों की। तो पहले हम 11th का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। 11th का पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे और जितना भी अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र बोर्ड जो सीक्वेंस होंगे चैप्टर के 11th के, वो नंबर ऑफ चैप्टर्स हम कवर करेंगे, जिसमें मेन रेफरेंस बुक होंगी हमारी एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनटीए जो हमारी रेफरेंस बुक है वो एनसीईआरटी की बुक मेन बुक कहलाती है। उसी से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे और अप्लाइड टाइप के क्वालिटी और नीट एग्जाम के अनुसार जो एमसीक्यूज का लेवल है उस टाइप के हम एमसीक्यूज बच्चों को सॉल्व कराएंगे। उसके साथ साथ और भी हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं, जो मकसद ये होता है कि हर बच्चा उसमें सक्सेस हो सके। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए 11th के क्लासेस मेड एक्सेलेंस क्लासेस में चल रहे हैं और कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पर बनते हैं और बच्चों को शेयर भी होते हैं। और साथ में टेस्ट सीरीज भी होती है और काबिल टीचर्स की वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज यहाँ पर है, जो मेंटर्स है आपके लिए, जो आपको हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो पहले कई इंस्टीट्यूट्स में हमारा स्टाफ पढ़ाता था, टीचिंग करता था। जैसे पाटिल सर लातूर में थे और शेरकर सर पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी थे और भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में वो टीचिंग करते थे। तो वेल क्वालिफाइड स्टाफ है और यहाँ पर जो पहली बैच है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी रिजल्ट अच्छा आया था। 12th का रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया था। सीबीएसई, आईसीएसई के रिजल्ट्स भी आपके सामने थे। ठीक है, अब नीट के लिए हमारी ये पहली बैच होंगी इस क्लासेस की, मेड एक्सेलेंस क्लासेस की। वैसे तो बहुत सारे बच्चे पास आउट होके गए हैं, लेकिन यहाँ पर मेड एक्सेलेंस क्लासेस का ये हमारा पहला साल है। तो ये हमारी पहली बैच यहाँ पर एग्जाम देने वाली है और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स भी, नताइज भी अच्छे आएंगे। हमें ये एक्सपेक्टेशन है हमारे स्टूडेंट्स से। ठीक है, अब मेरा रिक्वेस्ट ये है, मेरा बोलना ये है 11th के बच्चों को जो 10th पास आउट हुए हैं कि अब इस पढ़ाई को स्टार्ट कर देना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस चलता रहेगा, एकेडमिक शेड्यूल्स चलता रहेगा, कॉलेज की फॉर्मेलिटीज चलती रहेंगी, लॉकडाउन के इश्यूज चलते रहेंगे, लेकिन जो टाइम है बच्चों ये रुकने वाला नहीं है। टाइम तो निकलते ही जाएगा और निकलते ही जाएगा, जिसकी वजह से आपको सडन एग्जाम आपके सर पर आ सकते हैं और आपको स्टडी के लिए उतना टाइम भी नहीं मिल पाएगा। अर्जेंसी में आप कहीं भी क्लास लगा देंगे, क्लास में आपको एडमिशन्स भी मिल जाएगा, लेकिन आपको सोचने का मौका मिलेगा भी नहीं
कि क्या आपका एकेडमिक प्रिपरेशन प्रॉपर हो पा रहा है। अगर प्रॉपर आपका एकेडमिक प्रिपरेशन हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपका लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ मनी और फ्यूचर के भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोगों के पास सोचने के लिए इत्मीनान है, टाइम है और काफ़ी टाइम है, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेड एक्सीलेंस क्लासेस में आप ज्वाइन करिए, आप लेक्चर्स अटेंड करिए, आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, आप टेस्ट दीजिए। ये मत सोचिए कि हमें टेस्ट में कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ये सोचिए कि हम जो टेस्ट दे रहे हैं वो कितने क्वालिटी वाले हैं। ये सोचिए कि क्या वो टेस्ट नीट के एग्जाम के हिसाब से लिए जा रहे हैं। अगर लिए जा रहे हैं और उसमें कम मार्क्स मिल रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, हम प्रैक्टिस ही उसी एग्जाम की करा रहे हैं जिसमें आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं। अदरवाइज हम टेस्ट पेपर आसान भी निकाल सकते, बच्चे आउट ऑफ मार्क्स ले सकते, पेरेंट्स भी खुश, बच्चे भी खुश, लेकिन जब बच्चे एग्जाम देते हैं फाइनल तो वहां पर फिर सब समझ में आता है कि नीट में तो मिले बच्चों को 150 मार्क्स और यहां पर प्रैक्टिस शीट में बच्चे 500 के ऊपर चले जा रहे थे। तो मार्क्स डजंट मैटर बट अंडरस्टैंडिंग विथ रेस्पेक्टिव प्रॉपर वैल्यू बेसिस। जो वैल्यूज होते हैं उसके हिसाब से, किस वैल्यूज के, एग्जाम्स की वैल्यूज। नीट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप नीट के हिसाब से प्रिपरेशन करते हो तो आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क एंड स्ट्रैटेजिक वर्क इज नथिंग बट अ सक्सेस। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं तो यही आपके लिए सक्सेस है। हमारा मेन टारगेट एग्जाम है, नीट का एग्जाम है 2022 का। जो बच्चे 2022 में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आने का सपना देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है और एक इनिशिएटिव मार्क्स है कि बच्चों, हम भी ये सपना देखते हैं कि इंशाल्लाह 2021 में, 2022 में या फिर इसी साल हमारी क्लास का रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट होगा। ये हमारा सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है सपना देखना। अब कामयाबी हमारे कोशिश और ऊपर वाले की दुआओं से, उसके मदद से ही हमें हासिल हो सकती है। जो इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाते हैं, यकीन मानो वो एलियंस नहीं है, वो हमारे तुम्हारे जैसे इंसान ही है। बस डिफरेंस इतना है कि उनके ख्वाब बड़े हैं, उनकी मंजिल बड़ी है, उनकी कोशिश बड़ी है। हमारे ख्वाब छोटे हैं, हमारी मंजिल छोटी है, हमारी कोशिश छोटी है। इसलिए हम उनको ज़मीन पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हैं और हमें समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है। यकीन मानो इक्वल इम्पोर्टेंस है हर इंसान का, इक्वल पोटेंशियल है हर इंसान में। बस जिसने अपने आप को शेप दे दिया, अपने आप को ढाल लिया मेहनत करने के लिए, वही बच्चा, वही स्टूडेंट्स कामयाब हो गया। अगर आप सपना देखते हैं तो आप सपना पूरा करने की ताकत भी रखते हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे लिए जिंदा मिसाल थी कि उन्होंने बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से थे। इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है रामेश्वरम, वहां पर आपने एजुकेशन लिया, बेसिक लैंग्वेज पर आपका एजुकेशन हुआ, लेकिन आपने सपना बड़ा देखा, आपको अनसक्सेस भी मिले लाइफ में, लेकिन कामयाबी बहुत बड़ी थी। और आज हमारे देश का सर ऊंचा है, आज हमारा सर उनका नाम लेकर गर्व महसूस करता है कि APJ अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन है, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला बंदा, ईमानदारी के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ मेहनत करते हुए अपनी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन में लगाया, देश की सेवा की, कौम के लिए और लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन बना और उसके साथ साथ अपनी पूरी लाइफ देश के लिए समर्पित कर दी। और जब वापस निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से तो आपके पास एक छोटे से बैग के अलावा और कुछ नहीं था। तो यहाँ पर सपना हमारा ख्वाब हमारी मंजिलों को तय करता है कि हमें कहाँ पहुँचना है। हमारे इरादे हमारे डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं
और हमारी डायरेक्शन, हमारा रास्ता बनाती है। तो बच्चों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करना है, ये टर्निंग पॉइंट है, 11th में ही ये प्लान करिए और इसी हिसाब से आगे का कोशिश करते रहिए। 2 साल, ये 2 साल जिसने मेहनत की वही इंसान आगे सही डायरेक्शन में जाएगा। जिसने ये 2 साल मेहनत नहीं की वो बच्चे फिर सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे पास अभी आ रहे हैं 12th का एग्जाम देने के बाद, सर हमारी स्टडीज नहीं हुई, हमने स्टडीज नहीं किए। कुछ बच्चे क्लेम कर रहे हैं टीचर्स को, मेंटर्स को। तो मेरा ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर कोई अपना काम पूरा करता है, बस आपने अपना काम नहीं किया होता है और आप दूसरे लोगों को उसका जिम्मेदार ठहराते हो। तो यकीन मानो अभी आपके पास टाइम है, अभी 2 साल है। आप आपका शेड्यूल डिसाइड कीजिए, आपका रास्ता डिसाइड कीजिए, आपका एम डिसाइड कीजिए और ये 2 साल मेहनत करिए, लग जाइए मेहनत के लिए। आपके लिए वन ऑफ द प्लेटफॉर्म मेड एक्सीलेंस क्लासेस है जो आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आईडी पासवर्ड लीजिए, आप ग्रुप ज्वाइन करिए। गर्ल्स और बॉयज का सेपरेट ग्रुप हमने बनाया है, 11th का और 12th का भी। बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर जो प्रमाण है वो गर्ल्स का है और बॉयज उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं स्टडीज में। तो मेरा बॉयज से खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई को फोकस करिए, आप इंटरेस्ट लीजिए। और गर्ल्स इंटरेस्ट ले रही है उनके लिए तो अप्रिशिएशन है मेरा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये पहली कामयाबी है आपका किसी मकसद के लिए सीरियस होना और दूसरी कामयाबी है उसमें आपने काम करना। तो बॉयज से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहली कामयाबी के लिए एक कदम बढ़ाइए, दूसरी कामयाबी के लिए हम आपके साथ आपको इंस्पायर करेंगे, आपका एज अ मेंटर आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक मैं कुछ इंट्रोडक्शन करना चाह रहा था। एकेडमिक शेड्यूल्स और एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल प्रोफेसर रोहित शेरकर, प्रोफेसर केपी पाटिल या फिर मैं खुद आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक्स।